आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसे जीव रहे हैं जो आज हमारी कल्पना से भी परे लगते हैं? ऐसे जीव जिनकी कहानियां इतनी रहस्यमय हैं कि वैज्ञानिक आज भी उन्हें समझने में संघर्ष कर रहे हैं। आज से मिलियन वर्षों पहले, जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था, इस ग्रह पर ऐसे अद्भुत और रहस्यमय जानवर घूमते थे जिनकी शक्ति, आकार और क्षमताओं को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सबसे रहस्यमय जीवों की जो इतिहास में कभी अस्तित्व में थे लेकिन आज सिर्फ जीवाश्मों और कहानियों में ही बचे हैं। ये जीव सिर्फ विलुप्त नहीं हुए, इनके गायब होने के पीछे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और लास्ट वाले जीव को देखकर आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई जीव एग्जिस्ट करता था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आज देखने वाले हैं वो आपकी कल्पना को हिला देगा। नंबर 1, मेगालोडॉन, समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी। समुद्र की गहराइयों में लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले एक ऐसा शिकारी तैरता था जिसके सामने आज की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क भी एक बच्चा लगती। इसका नाम था मेगालोडॉन, जिसका मतलब होता है विशाल दांत। कल्पना कीजिए एक ऐसा शार्क जो 60 फीट लंबा हो, यानी लगभग 3 बसों के बराबर। इसका वजन करीब 50 टन था और इसके दांत 7 इंच से भी बड़े थे, आपकी हथेली से भी लंबे। मेगालोडॉन के जबड़े की शक्ति की बात करें तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसकी काटने की ताकत 1,82,000 न्यूटन तक थी, एक कार को कुचलने जितनी ताकत। ये महासागर का शीर्ष शिकारी था, समुद्र में इससे बड़ा या ताकतवर कोई नहीं था। मेगालोडॉन व्हेल का शिकार करता था। वैज्ञानिकों को व्हेल के जीवाश्म मिले हैं जिन पर मेगालोडॉन के दांतों के निशान हैं। ये रणनीतिक रूप से शिकार करता था। पहले व्हेल के पंखों को काटकर उसे अचल कर देता था, फिर धीरे धीरे पूरे शिकार को खत्म करता था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद ये रहस्यमय तरीके से 3.6 मिलियन वर्ष पहले पूरी तरह विलुप्त हो गया। नंबर 2, थाईलासीन, तस्मानिया का रहस्यमय बाघ। ऑस्ट्रेलिया की घनी जंगलों में, तस्मानिया के दूर दराज इलाकों में एक ऐसा जीव रहता था जो देखने में कुत्ते जैसा लगता था, लेकिन बाघ जैसी धारियां थीं उसके शरीर पर। इसे तस्मानियाई टाइगर या थाईलासीन कहा जाता था। थाईलासीन एक मार्सुपियल था, यानी कंगारू की परिवार से, लेकिन ये मांसाहारी था जो बहुत दुर्लभ है। इसकी पीठ पर 12 से 15 गहरी धारियां होती थी। सबसे अद्वितीय विशेषता था इसका जबड़ा। ये अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था। ये जीव 6 फीट लंबा था और रात में सक्रिय रहता था। 1800 के दशक में जब यूरोपीय बसने वाले तस्मानिया पहुंचे तब करीब 5000 थाईलासीन मौजूद थे, लेकिन बसने वालों को लगा कि ये उनकी भेड़ों को मार रहे हैं। तस्मानिया सरकार ने इनाम रख दिया। हर थाईलासीन को मारने पर इनाम। साल 1888 से 1909 के बीच 2184 थाईलासीन को आधिकारिक रूप से मारा गया। आखिरी जंगली थाईलासीन 1930 में मारा गया और दुनिया का आखिरी थाईलासीन, जिसका नाम बेंजामिन था, 7 सितंबर 1936 को होबार्ट चिड़ियाघर में मर गया। सबसे दुखद बात, वो ठंड में जमकर मरा क्योंकि रात में उसे आश्रय के अंदर नहीं रखा गया था। नंबर 3, डोडो। मॉरिशस द्वीप पर हिंद महासागर में एक ऐसा पक्षी रहता था जो उड़ नहीं सकता था लेकिन पूरी तरह निडर था। डोडो एक बड़ा उड़ानहीन पक्षी जिसका वजन लगभग 20 किलोग्राम था। डोडो की कहानी शायद विलुप्ति की सबसे दुखद और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये पक्षी मिलियन वर्षों तक मॉरिशस पर सुरक्षित रूप से विकसित हुआ क्योंकि वहाँ कोई शिकारी नहीं था। इसलिए डोडो ने उड़ने की क्षमता खो दी। प्रकृति ने सोचा, जरूरत ही क्या है। डोडो का रूप काफी अजीब था। एक बड़ी मुड़ी हुई चोंच, धूसर नीले पंख, छोटे पंख जो बेकार थे और मोटा शरीर। ये मुख्य रूप से फल खाता था और जमीन पर घोंसला बनाता था। 1598 में जब डच नाविक मॉरिशस पहुंचे तब उन्होंने पहली बार डोडो को देखा और यहीं से शुरू हुई इस मासूम पक्षी की त्रासदी। डोडो को मनुष्यों से कोई डर नहीं था, वो आसानी से पकड़ा जा सकता था। नाविकों ने इसे भोजन के लिए मारना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन जानवरों से जो मनुष्य अपने साथ लाए। चूहे, सुअर, कुत्ते, बिल्लियां। ये जानवर डोडो के अंडे खाने लगे जो जमीन पर असुरक्षित पड़े होते थे। सिर्फ 64 साल में 1662 तक डोडो पूरी तरह विलुप्त हो गया। आज डोडो जितना मरा हुआ एक प्रसिद्ध वाक्यांश है जो किसी चीज के स्थायी गायब हो जाने का वर्णन करता है। नंबर 4, वूली मैमथ, बर्फ युग का राजा। अब हम यात्रा करते हैं हिमयुग में।
जहां बर्फ और हिम से ढकी भूदृश्य पर घूमता था एक विशालकाय जीव, वूली मैमथ। ये लगभग 13 फीट ऊंचा होता था और इसका वजन 6 टन तक हो सकता था। कल्पना कीजिए आधुनिक हाथी को, लेकिन उससे बड़ा, ज्यादा रोएंदार और विशाल मुड़े हुए दांतों के साथ। वूली मैमथ के दांत 15 फीट लंबे हो सकते थे। इन मैमथों का पूरा शरीर मोटे भूरे बालों से ढका था। कुछ क्षेत्रों में ये बाल 3 फीट लंबे होते थे। इस फर कोट के नीचे चर्बी की 4 इंच मोटी परत होती थी, जो उन्हें -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रखती थी। ये साइबेरिया, अलास्का और उत्तरी यूरोप की जमी हुई भूमि पर रहते थे। वूली मैमथ सामाजिक जानवर थे, झुंडों में रहते थे, बिल्कुल जैसे आज के हाथी। वैज्ञानिकों को पूर्णतः संरक्षित मैमथ शव मिले हैं साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में, जिनमें त्वचा, बाल और आंतरिक अंग सुरक्षित थे। कुछ शवों में तो पेट में पचा हुआ भोजन भी मिला है। वूली मैमथ लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हुए, लेकिन एक छोटी आबादी अलास्का के रैंगल द्वीप पर 4,000 साल पहले तक जीवित रही। यानी मिस्र के पिरामिड बन रहे थे तब भी मैमथ जिंदा थे। इनके विलुप्त होने के पीछे जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार दोनों जिम्मेदार माने जाते हैं। नंबर 5, क्वाग्गा, आधा जेब्रा आधा घोड़ा। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों पर एक बेहद असामान्य और खूबसूरत जानवर रहता था, क्वाग्गा। कल्पना कीजिए एक ऐसा जेब्रा जिसके शरीर का सामने का आधा हिस्सा जेब्रा जैसा धारीदार है, लेकिन पीछे का आधा हिस्सा पूरी तरह भूरा है, बिना किसी धारी के। ये बिल्कुल वैसा ही था क्वाग्गा, प्रकृति का एक अद्वितीय प्रयोग। क्वाग्गा असल में मैदानी जेब्रा की एक उप प्रजाति था, लेकिन इसकी दिखावट इतनी अलग थी कि लोग सोचते थे ये एक अलग प्रजाति है। क्वाग्गा का नाम उसकी आवाज से आया, क्वा हा हा, एक विशिष्ट ध्वनि जो ये करता था। 1800 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में हजारों क्वाग्गा झुंडों में घूमते थे, लेकिन डच बसने वालों के आने के बाद सब बदल गया। क्वाग्गा को घरेलू जानवरों के लिए प्रतिस्पर्धा माना गया, चराई भूमि के लिए, और इसके अलावा इनकी खूबसूरत खाल बहुत मांग में थी। निर्दयी शिकार शुरू हुआ। क्वाग्गा को हजारों की संख्या में मारा गया, उनकी खाल के लिए, मांस के लिए। दुनिया का आखिरी जंगली क्वाग्गा 1870 के दशक में मारा गया, और दुनिया का आखिरी क्वाग्गा जो एम्स्टर्डम चिड़ियाघर में था 12 अगस्त 1883 को मर गया। सबसे दुखद बात, जब वो मरा तब किसी को एहसास भी नहीं था कि ये धरती का आखिरी क्वाग्गा है। आज वैज्ञानिक क्वाग्गा परियोजना चला रहे हैं। चयनात्मक प्रजनन के जरिए वो क्वाग्गा जैसा दिखने वाला जेब्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, आयरिश एल्क, दुनिया का सबसे बड़ा हिरण। आयरलैंड और यूरोप के जंगलों में हिम युग के दौरान घूमता था शायद सबसे भव्य हिरण जो कभी अस्तित्व में आया, आयरिश एल्क। लेकिन ये सिर्फ आयरलैंड में नहीं था, और तकनीकी रूप से एल्क भी नहीं था। ये असल में एक विशालकाय हिरण था। आयरिश एल्क का आकार प्रभावशाली था, 7 फीट ऊंचा कंधे तक और वजन करीब 700 किलोग्राम। लेकिन सबसे चमकदार विशेषता थे इसके सींग। कल्पना कीजिए, सींग जो 12 फीट तक फैले हुए थे और जिनका वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता था। ये सबसे बड़े सींग थे किसी भी हिरण प्रजाति के। हर साल ये सींग गिर जाते थे और फिर से उगते थे। मतलब हर साल ये जानवर को 40 किलोग्राम हड्डी और ऊतक पुनः उगाना पड़ता था। ये अविश्वसनीय ऊर्जा की मांग करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने विशाल सींग मादाओं को प्रभावित करने के लिए विकसित हुए थे। बड़े सींग मतलब मजबूत नर, लेकिन ये ही शायद इनकी कमजोरी भी बन गई। जब जलवायु परिवर्तन हुआ और जंगल घने होने लगे तो ये विशाल सींग हानिकारक बन गए। घने पेड़ों के बीच आंदोलन कठिन हो गया। आयरिश एल्क लगभग 7,700 साल पहले विलुप्त हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मानवों ने भी शिकार के माध्यम से इनके विलुप्त होने में भूमिका निभाई। आज आयरलैंड के बोग में पूर्णतः संरक्षित आयरिश एल्क कंकाल मिलते हैं, और उन विशाल सींगों को देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं प्रकृति ने ये कैसी खूबसूरत लेकिन अप्रायोगिक रचना बनाई थी। नंबर 7, मोआ, न्यूजीलैंड का विशालकाय पक्षी। न्यूजीलैंड की अलग थलग द्वीपों पर जहां स्तनधारी बिल्कुल नहीं थे, वहां पक्षियों ने प्रभुत्व बनाया, और इन पक्षियों में सबसे प्रभावशाली था मोआ। ये उड़ानहीन पक्षी थीं जो हाथी जितनी बड़ी हो सकती थी। विशाल मोआ जो सबसे बड़ी प्रजाति थी 12 फीट ऊंची होती थी और इसका वजन 230 किलोग्राम तक था। कल्पना कीजिए एक पक्षी जो आपसे 2 गुना ऊंचा हो। मोआ की 9 अलग अलग प्रजातियां थीं, सबसे छोटी झाड़ी आकार की और सबसे बड़ी विशाल। इनके पास पंख भी नहीं थे, यहाँ तक कि अस्थायी पंख भी नहीं।
ये पूरी तरह से उड़ानहीन विकसित हो गए थे। मोआ शाकाहारी थे, पत्तियां, बीज, फल खाते थे। इनका एकमात्र प्राकृतिक शिकारी था हास्ट का ईगल, दुनिया का सबसे बड़ा ईगल जिसका पंख फैलाव 10 फीट था। यह ईगल सचमुच मोआ का शिकार करता था, डाइविंग हमला करके। लेकिन जब 1250 से 1300 ईस्वी में माओरी लोग न्यूजीलैंड पहुंचे, तब मोआ के लिए सब कुछ बदल गया। माओरी ने मोआ को व्यापक रूप से शिकार किया, खाने के लिए, हड्डियों से उपकरण बनाने के लिए और पंखों के लिए। मोआ का कोई डर नहीं था, वो आसानी से पकड़े जाते थे। सिर्फ 100 से 200 साल में सारे मोआ विलुप्त हो गए। 1400 ईस्वी तक ये मानव जनित विलुप्ति का सबसे तेज और दस्तावेजीकृत उदाहरण है। साथ में हास्ट का ईगल भी विलुप्त हो गया क्योंकि उसका मुख्य भोजन स्रोत खत्म हो गया था। माओरी कहानियों में आज भी मोआ की कहानियां हैं। वो उन्हें याद करते हैं उस विशाल पक्षी के रूप में जो कभी उनकी भूमि पर राज करता था। नंबर 8, स्टेलर का सी काऊ, समुद्र की शांत विशालकाय। 1741 में जब जर्मन प्राकृतिक विज्ञानी जॉर्ज विल्हेम स्टेलर एक जहाज दुर्घटना के बाद बेरिंग द्वीप पर अटक गए, तब उन्होंने देखा कुछ ऐसा जो अविश्वसनीय था। विशाल शांत समुद्री स्तनधारी जो उथले पानी में समुद्री शैवाल खा रहे थे। ये थे स्टेलर का सी काऊ, 30 फीट लंबे और 10 टन वजन के विशालकाय जीव। कल्पना कीजिए आधुनिक मनीटी को, लेकिन उससे 3 गुना बड़ा। स्टेलर के सी काऊ के आगे के पंख जैसे अंग थे जिनसे वो समुद्री शैवाल को अपने मुंह तक लाते थे। इनकी कोई दांत नहीं थी, सिर्फ कठोर प्लेटें थीं जिनसे वो समुद्री शैवाल को पीसते थे। इनकी त्वचा 2 इंच मोटी थी, गहरे भूरे रंग की और छाल जैसी दिखती थी। ये बेहद शांत और धीमे जीव थे, मनुष्यों से बिल्कुल नहीं डरते थे। स्टेलर ने अवलोकन किया कि ये बहुत सामाजिक थे, झुंडों में रहते थे और अगर कोई चोटिल हो जाता तो बाकी उसकी सहायता करते थे। स्टेलर ने विस्तृत नोट्स लिए, चित्र बनाई और दुर्भाग्य से उन्होंने बताया कि इनका मांस कितना स्वादिष्ट है। यह जानकारी फैली और फिर शुरू हुई त्रासदी। पर व्यापारी और नाविकों ने स्टेलर के सी काऊ को निर्दयी रूप से शिकार करना शुरू कर दिया। ये इतने धीमे और भरोसेमंद थे कि मारना बेहद आसान था, और क्योंकि इनकी जनसंख्या पहले से ही बहुत छोटी थी, सिर्फ कुछ हजार, विलुप्ति तेजी से हुई। 1768 तक यानी सिर्फ 27 साल में स्टेलर के खोज के बाद स्टेलर का सी काऊ पूरी तरह विलुप्त हो गया। यह शायद सबसे तेज दस्तावेजीकृत विलुप्ति है किसी बड़े समुद्री स्तनधारी की। नंबर 9, पैसेंजर पिजन, अरबों से शून्य तक। अमेरिका के आसमानों में कभी ऐसे झुंड उड़ते थे जो सूरज को ढक देते थे। अरबों पक्षी, इतने ज्यादा कि उनकी आवाज गर्जन जैसी लगती थी। ये थे पैसेंजर पिजन, शायद पृथ्वी पर कभी अस्तित्व में आए सबसे अधिक प्रचलित पक्षी। 1800 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में 3 से 5 अरब पैसेंजर पिजन थे। कल्पना कीजिए, एक ही झुंड में 1 अरब पक्षी होते थे जो पार होने में कई घंटे लगते थे। पैसेंजर पिजन एक खूबसूरत पक्षी था, धूसर नीला शरीर, लालसा छाती और लंबी पूंछ। ये अविश्वसनीय गति से उड़ते थे, 60 मील प्रति घंटे तक। ये विशाल उपनिवेशों में प्रजनन करते थे। एक ही घोंसले का क्षेत्र 850 वर्ग मील तक फैला होता था। लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद ये पूरी तरह विलुप्त हो गए। कैसे? जब यूरोपीय बसने वाले अमेरिका आए, तब व्यावसायिक शिकार शुरू हुआ विशाल पैमाने पर। पैसेंजर पिजन का मांस सस्ता प्रोटीन स्रोत था। टेलीग्राफ के माध्यम से शिकारियों को सूचित किया जाता था कि बड़े झुंड कहां दिख रहे हैं। रेल मार्गों के माध्यम से मिलियन मृत पक्षी शहरों में भेजे जाते थे। बंदूकें, जाल, डायनामाइट, हर चीज का इस्तेमाल किया गया। 1870 के दशक में एक ही दिन में 50,000 पक्षी मारे जाते थे। धीरे धीरे जनसंख्या में क्रैश होने लगी। आखिरी जंगली पैसेंजर पिजन 1901 में देखा गया और दुनिया का आखिरी पैसेंजर पिजन मार्था नाम की एक मादा 1 सितंबर 1914 को सिंसिनाटी चिड़ियाघर में मर गई। उस दिन दुनिया ने एहसास किया, अरबों की जनसंख्या भी शून्य हो सकती है। मार्था की दाहिनी शरीर को संरक्षित करके स्मिथसोनियन संग्रहालय में रखा गया है, एक स्मरण के रूप में कि मानव लालच किसी भी प्रजाति को मिटा सकता है। नंबर 10, सेबर टूथ कैट, बर्फ युग का सबसे खतरनाक शिकारी। हिमयुग के भूदृश्यों पर जब मैमथ और विशाल स्लॉथ घूमते थे, तब एक भयावह शिकारी भी था, सेबर टूथ कैट या स्मिलोडॉन। हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन वास्तविकता और भी रोमांचक है। स्मिलोडॉन असल में आधुनिक बाघों से थोड़ा छोटा था, लेकिन ज्यादा मांसल और शक्तिशाली। इसका वजन 200 से 400 किलोग्राम तक था।
लेकिन सबसे प्रतीकात्मक विशेषता थे इसके कैनाइन दांत, 11 इंच लंबे मुड़े हुए खंजर जो इसके मुंह से बाहर निकलते थे। ये दांत इतने विशेषीकृत थे कि स्मिलोडॉन की पूरी शिकार रणनीति इन्हीं के चारों ओर विकसित हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से पता चला है कि स्मिलोडॉन अपने विशालकाय कैनाइन से सीधे शिकार की गर्दन या पेट में गहरा काट लगाता था, तुरंत मौत। लेकिन ये दांत इतने विशेषीकृत और नाजुक थे कि हड्डियों से टकराने पर टूट सकते थे। स्मिलोडॉन के सामने के अंग बेहद शक्तिशाली थे। ये अपने शिकार को पकड़कर जमा कर रखता था, फिर सटीक रूप से काटता था। लाब्रिया टार पिट्स, लॉस एंजेलिस में हजारों स्मिलोडॉन जीवाश्म मिले हैं, पूर्णतः संरक्षित। ये टार पिट्स एक प्राकृतिक जाल थे जहां जानवर फंस जाते थे। स्मिलोडॉन लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया, बिल्कुल उसी समय जब हिमयुग समाप्त हो रहा था। जलवायु परिवर्तन के कारण इसके बड़े शिकार विलुप्त होने लगे, मैमथ, विशाल स्लॉथ, घोड़े। स्मिलोडॉन इतना विशेषीकृत था कि वो छोटे शिकार पर जीवित नहीं रह सकता था और धीरे धीरे यह भव्य शिकारी भी इतिहास बन गया। आज हम सिर्फ जीवाश्मों और कल्पना के माध्यम से ही इस भयावह शिकारी को जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 सबसे रहस्यमय जानवर, जीव जो कभी इस ग्रह के शासक थे लेकिन आज सिर्फ यादें रह गई हैं। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी नाजुक है और हमारी जिम्मेदारी क्या है उन प्रजातियों को बचाने की जो आज संकटग्रस्त हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।